अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे और मज़े में होंगे। तो जनाब, आज हम ले आए हैं आपके लिए महकता इश्क सीरीज़ की एपिसोड 38। जी जनाब, एक और एक्साइटिंग सी एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। तो बढ़ते हैं एपिसोड की जानिब, मगर उससे पहले जल्दी से जाइए हमारी वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाला हर नॉवेल आपको सबसे पहले देखने, सुनने और पढ़ने को मिल सके। चलें जनाब, अब बढ़ते हैं एपिसोड की जानिब। महकता इश्क, तहरीर सीमा शाहिद, एपिसोड 38। मिनसा, मिनसा, कोई उसे दूर से पुकार रहा था। किसमिसाते हुए उसने अपना चेहरा लिहाफ में छुपा लिया था। मिनसा की बच्ची, उठती हो या लगाऊं एक? अलीना, जो न जाने कब से अपनी भांजी को जगाने की कोशिश कर रही थी, उसे लिहाफ में मुंह छुपाता देखकर तब उठी। वो जो रात गए तकरीबन सुबह फजर के वक्त जरार की खैरियत से वापस आने के बाद सुकून का सांस लेकर सोई थी। अलीना हालांकि आवाज़ सुनकर भी आंखें ना खोल सकी। मिनसा, शराफत से उठ जाओ वरना। अलीना ने अधूरी धमकी दी। खाला, सोने देना। मिनसा ने करवट बदलते हुए नींद से भरी आवाज़ में इल्तिजा की। खाला की नालायक भांजी, तुम्हारा सारा ससुराल शौहर समेत इस वक्त नाश्ते की मेज़ पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है और तुम यहाँ घोड़े तो छोड़ो, सारा अस्तबल ही बेचकर सोई पड़ी हो। अलीना ने खूंखार नज़रों से उसे घूरते हुए उसके चेहरे पर से कंबल हटाया। सुबह हो गई क्या? मिनसा ने बमुश्किल आंखें खोली। मोहतरमा, 9 बज रहे हैं। आतिका और आपी नाश्ते पर तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। अब अगर तुमने मज़ीद देर की तो आपी ने सबके सामने तुम्हारी इज्जत अफजाई कर देनी है। अलीना के कहते ही मिनसा की नींद भग से उड़ी। 9 बज गए? इसने पट से आंखें खोली कि हवेली में 9 बजे तो ठीक ठाक दिन चढ़ जाता था और बकौल मोरे दिन चढ़े तक सोना मनहूसियत लाता है। बस 10 मिनट दीजिए, मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ। वो तेज़ी से बिस्तर से उतरी। सुनो, अलीना ने आवाज़ लगाई। जी खाला। वो रुक कर पलटी। अभी 9 बजने में 60 मिनट हैं। आराम से अच्छे से तैयार होकर आना। वो मुस्कुराती हुई मिनसा का किलो 2 किलो खून खुश करवाकर वहाँ से निकल गई थीं। एक तो ये बड़े मजाल है, उठाते हुए कभी सच बोलकर दुरुस्त टाइम बता दिया करें। मिनसा ने बंद दरवाजे को घूरा, फिर अलमारी का रुख किया कि खाला ने उसे अच्छे से तैयार होकर नीचे आने का कहा था और सबके सामने अलीना खाला से अपनी इज्जत अफजाई करवाना आसान नहीं था। उसने अलमारी खोलकर अंगूरी रंग का इलाकाई कढ़ाई वाला कमीज शलवार सूट निकाला और वॉशरूम का रुख किया। लंबे बालों की सादा सी चुटिया, स्याह कजरारी आंखों में नींद की कमी से उतरी सुर्खी को छुपाने के लिए काजल की लकीर खींच के उसने कानों में अम्मी की दी हुई छोटी सी झुमकियां पहनकर हल्का सा लिप ग्लोस लगाया और सलीके से सर पर दुपट्टा ओढ़ती हुई नीचे चली आई, जहां खाने के कमरे से हंसने बोलने की आवाज़ें आ रही थीं। साथ साथ बर्तन खड़खड़ा रहे थे। चाय की और ताज़ा ताज़ा नाश्ते की महक हवा में फैली हुई थी। सामने मेज़ पर सब बैठे हुए थे। निखरा निखरा सा जर्रार उसके बाबा के साथ वाली कुर्सी पर बैठा उनसे बातें कर रहा था। ये सोई नहीं? मिनसा ने एक नज़र उसे देखा और अंदर दाखिल होकर किसी को भी देखे बगैर सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। सब ने एक साथ उसे देखा था। इतनी नज़रों को खुद पर मरकूज देखकर वह कंफ्यूज सी होकर सामने किचन की तरफ बढ़ी कि अम्मी का हाथ बटा दे, पर उसी वक्त उसकी अम्मी
और खाला बड़ी सी ट्रे उठाए बाहर आ गई। चलो भाई, सब शुरू करो हमारा रिवायती नाश्ता। अलीना खाला ने बड़ी सी ट्रे दरमियान में रखी। चाय, कहवा, हरी प्याज का ऑमलेट, पराठा, सूजी और मेवे का मिक्स हलवा, आलू की तरकारी। मिनसा, वो जो खामोशी से मोरे के बराबर में बैठने लगी थी, अलीना ने उसे ज़ोर से मुखातिब किया। जी खाला, वो फौरी मतवज्जा हुई। गुड़िया, अभी तुम्हारी रुखसती नहीं हुई है, इसलिए मेहमानों की तरह एक तरफ बैठने के बजाय मेरा और आपी का हाथ बटाओ। उन्होंने नज़दीक जाकर उसके कान में सरगोशी की। जी, मिनसा ने कुछ कहना चाहा, पर वो अलीना ही क्या जो किसी की बात सुन लें। चंदा, तुम अपने खालू, रिजवी भाई और ज़रार को सर्व करो। मैं और आपी बाकी सबको देख लेते हैं। वो आवाज़ बुलंद उसे हिदायत देती हुई आतिका के पास चली गई। पुरतकल्लुफ़ नाश्ते के बाद अरहम और अहराज आसिफ खाना और रिजवी साहब के साथ इलाका देखने और पंचायत में रुखसती का बुलावा देने के लिए निकल गए थे। ज़र्रार का इरादा अब आराम करने का था। वो उठने लगा था कि आतिका की बात सुनकर वो चौकन्ना हुआ। मिनसा, हमने अरूसी लिबास और उसकी मैचिंग की ज्वेलरी, शूज़ वगैरह आज ख़रीदने हैं। इनकी फ़िटिंग और साइज़ के लिए तुम्हारा हमारे साथ चलना ज़रूरी है। शाबाश, जल्दी से जाओ और तैयार होकर आ जाओ। तो बस आधे घंटे तक निकलते हैं। आतिका ने मोहब्बत से उसे देखते हुए अपनी बात की। मम्मी, वो मेरा जाना ज़रूरी तो नहीं, आप अपनी पसंद से जो चाहें ले आएं। वो मुश्किल बोली कि बाहर जाने से उसे डर लगता था। चले ना भाभी, मुझे भी यहाँ की मार्केट देखनी है। फरीना के भाभी कहने पर मिनसा को फंदा सा लग गया। आप सबका यूं अकेले बाज़ार जाना सेफ नहीं है। डिज़ाइनर को कॉल कर दें और घर पर ही मंगवा लें। ज़रार ने संजीदगी से उन्हें टोका। लॉर्ड ज़रार हमदानी साहब, ये आपका स्कॉटलैंड नहीं है कि बड़े बड़े डिज़ाइनर आपके शाही महल के बाहर हाथ बांधे खड़े हों। यहाँ आपको बाज़ार जाना पड़ेगा, 20 दुकानों की खाक छाननी पड़ेगी, तब कहीं जाकर एक अच्छा खूबसूरत पुरनूर लिबासे फ़ाखरा आपकी दुल्हन के लिए मिलेगा। अलीना ने संजीदगी से उसे टोका। भाई, जाने देना, हमें भी तो शादी में पहनने के लिए पाकिस्तानी ड्रेसेस ख़रीदने हैं। फरीना ने क्यूट सा मुंह बनाकर ज़रार के पास जाकर फरमाइश करते हुए उसके कंधे पर सर रखा। आप सबको शॉपिंग करनी है? ज़रार ने अलीना, आतिका, फरीना को देखा तो उन तीनों ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिला दिया। इसमें तो बहुत वक्त लग जाएगा, वो बड़बड़ाया। बेटा, मैं इन सबको गार्ड्स के साथ भेज देती हूँ, तुम परेशान मत हो, मोरे ने उसे तसल्ली दी। मैं अपनी ख़वातीन के मामले में गार्ड्स पर भरोसा नहीं कर सकता ग्रैंड माँ, वो बेचारगी से बोलता हुआ खड़ा हुआ। ज़रार, तुम कुछ देर आराम कर लो, फिर 2-3 घंटे बाद हमें ज्वाइन कर लेना, आतिका ने उसे समझाया। बट मम्मी, बस आगे कुछ नहीं, हम जा रहे हैं और तुम 3-4 घंटे सो लो, फिर हमें ज्वाइन कर लेना। आतिका ने संजीदगी से फैसला कुन अंदाज में बात ही ख़त्म कर दी। ठीक है, आप सब अपनी शॉपिंग शुरू करें, मिनसा को मैं अपने साथ ले आऊँगा। उसकी बात सुनकर आतिका ने इस बात में सर हिला दिया था। दोपहर के 3 बज रहे थे। सब ख़वातीन को शॉपिंग पर निकले 4 घंटे होने वाले थे। मोरी को घर छोड़कर सभी शॉपिंग पर गई हुई थीं। वो अपने कमरे में बिस्तर पर नीम दराज किताब पढ़ रही थी जब उसका सेल फोन बजना शुरू हुआ। ज़रार की कॉल थी और वो सीधी हुई और धड़कते दिल के साथ कॉल रिसीव की। किधर हो?
उसकी भारी गंभीर आवाज़ उभरी। ऊपर अपने कमरे में, मिंसा ने धीमे लहजे में जवाब दिया। मैं नीचे तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी आओ, उसने हिदायत दी। मगर वो उलझी। अब उसे कैसे बताती कि उसे बाहर जाते हुए डर लग रहा था। ऐसे ही एक दिन वो बासित के साथ बाहर निकली थी और उसकी आंखों में वो लम्हा उतरा जब अफरीदी ने बासित का कत्ल किया था। मिंसा ज़रार की आवाज़ पर वो चौंक कर अपनी सोचों से बाहर निकली। मेरा जाना ज़रूरी तो नहीं, वो सब अपनी पसंद से चीज़ें ले आएंगी, वो आंखें साफ करती हुई बोली। मिंसा, तुम नीचे आ रही हो कि मैं ऊपर आऊँ? ज़रार का लहजा सर्द हुआ। बस 10 मिनट दीजिए, मैं आती हूँ। वो जल्दी से मफ़ाहमत अमेज़ अंदाज में बोली कि इतना तो वो ज़रार को जान चुकी थी कि वो जो ठान लेता है वो ज़रूर करता है। बाज़ार जाना था, यहाँ की औरतें पर्दा करती थीं, तो तैयारी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, इसलिए वो मुतमईन सी उठी। वो अभी भी सुबह वाले लिबास में थी। इसने आईने के आगे खड़े होकर अपनी चुटिया से निकलती हुई शरारती लटों को कान के पीछे अड़ेसा और अलमारी की सिमत बढ़ी। लंबी मैरून शीशे वाली सवाती चादर निकाल कर चेहरे पर निकाब करती हुई पहनी और पैरों में हील वाले कोल्हापुरी सैंडल। वो तैयार थी। मोरे को अपने जाने की इत्तला करती हुई बाहर निकली। सामने ही गाड़ी से टेक लगाए खड़ा डैशिंग पर्सनैलिटी का मालिक लॉर्ड ज़रार हमदानी उसका इंतज़ार कर रहा था। उसे यूं चादर में सर से पैर तक पैक चेहरा छुपाए देखकर ज़रार थोड़ा हैरान हुआ कि ये कल्चर उसके लिए नया था। उसने सीधा होकर आगे का दरवाज़ा मिंसा के लिए खोला। वो गाड़ी में बैठ गई तो ज़रार घूमता हुआ फ्रंट सीट पर आया। ड्राइवर चाचा किधर हैं? मिंसा उसे गाड़ी स्टार्ट करता देखकर खामोश ना रह सकी। ये हमारा टाइम है, इसमें मुझे प्राइवेसी पसंद है, सिर्फ तुम और मैं। वो मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में एक कशिश थी। मिंसा को अपना दिल उसकी सिमत खींचता हुआ महसूस हुआ। वो हड़बड़ा कर नज़रें झुका गई। तुमने ये चेहरा क्यों छुपाया हुआ है? ज़रार ने हल्का सा आगे की सिमत झुककर अचानक से उसके चेहरे से चादर हटा दी थी। आप? मिंसा ने चादर का कोना पकड़ा। ये सब क्यों मिंसा? वो हैरत से सवाल कर रहा था। हमारे यहाँ ख़वातीन बाहर जाते हुए ख़ुद को नामहरम नज़रों से छुपाने के लिए पर्दा करती हैं। वो नरमी से बोली। अच्छी बात है। वैसे भी मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेरे सिवा कोई और देखे, पर अभी गाड़ी में सिर्फ हम दोनों हैं, तो इधर ये पर्दे वाली फॉर्मेलिटी नहीं चलेगी। वो बगौर उसके दिलकश चेहरे को देखते हुए चेहरे पर आई लट को अपनी उंगली पर लपेट गया तो वो लरस कर पीछे हटी। आप ड्राइवर चाचा को साथ लें। आपको भला इधर के रास्तों की क्या खबर? हम रास्ता भटक जाएंगे। मिंसा ने टॉपिक बदला। मेरे पास जीपीएस है, तुम रास्ते की फ़िक्र मत करो। कुछ देर उसे बगौर देखने के बाद ज़रार ने उसे तसल्ली दी और गाड़ी को रोड पर निकाल लाया। कुछ खाओगी? बाहर खाने पीने की दुकानें देखते हुए ज़रार ने पूछा। भूख तो मिंसा को भी लगी थी कि लंच पर कोई था ही नहीं, तो उसने भी कुछ खाया पिया नहीं था, पर उसे आफरीदी का खौफ था। नहीं, वो बामुश्किल बोली। पर मुझे तो बहुत भूख लगी है, क्या मेरा साथ भी नहीं दोगी? ज़रार ने उसे देखा जो घबराई हुई सी थी। आप यहीं गाड़ी में मंगवा लें, मैं बाहर रेस्टोरेंट में नहीं जाऊंगी। मिंसा के कहने पर वो सर इस बात में हिलाता गाड़ी उस ओपन रेस्टोरेंट कम ढाबे की पार्किंग में ले आया था।
गाड़ी देखकर एक बच्चा साफा कंधे पर रखे उनका ऑर्डर लेने दौड़ा चला आया था। मुझे तो इधर के खानों का इतना कुछ खास इल्म नहीं, क्या ऑर्डर करूं? जर्रार ने उस बच्चे के मुंह से खानों की लिस्ट सुनकर मिन्सा की तरफ देखा। 2 प्लेट बिरयानी हल्की मिर्च की, 2 चपली कबाब और 2 कोल्ड ड्रिंक्स। मिन्सा ने ऑर्डर किया। कुछ देर में गाड़ी में ही खाना सर्व हो चुका था और अब मिन्सा प्लेट में बिरयानी और कबाब निकाल कर जर्रार को सर्व कर रही थी। खाने के दौरान जर्रार उससे हल्की फुल्की बातें करता रहा था। खाने से फारिग होकर बिल देने के बाद वो गाड़ी चला रहा था। ऊंचे नीचे पथरीले रास्ते थे। उसकी सारी तवज्जो ड्राइविंग पर थी कि मिन्सा की हल्की सी आवाज़ सुनकर वो चौंका। सुने? यस मिसेस जर्रार, कहिए क्या सुनाना चाहती हैं आप? उसे मिन्सा का सुने कहना बहुत भाया था। क्या बाहर जाना ज़रूरी है? उसकी लरजती हुई आवाज़ सुनकर जर्रार ने एक गहरी सांस ली कि वो उसके सारे खौफ, सारे डर बहुत अच्छी तरह जानता था। उसने सुनसान पहाड़ी रोड पर गाड़ी कच्चे में उतारी और पूरी तवज्जो से सामने बैठी दिलरुबा सी लड़की की तरफ मतवज्जा हुआ, जो नम आंखें लिए सर झुकाए बैठी थी। क्या बात है, मुझसे शेयर नहीं करोगी? जर्रार ने उसके गोद में रखे दूधिया हाथों को क्या बात है, मुझसे शेयर नहीं करोगी? जर्रार ने उसकी गोद में रखे दूधिया हाथों को, जिन्हें वो बड़ी बेदर्दी से मसल रही थी, अपनी गिरफ्त में लिया। वो अगर मिन्सा के लब लर्जे, अगर तुम अफरीदी से डर रही हो तो बता दूं कि तुम्हारा हस्बैंड किसी भी मुल्क में हो, अच्छा खासा असरो रसूख रखता है और वो अफरीदी कल रात ही गिरफ्तार हो चुका है। उसने मिन्सा के हाथों को हल्के से दबाया। अब इन प्यारी सी आंखों में खौफ के बजाय मेरे सपने सजाने शुरू करो कि यही तुम्हारे हक में बेहतर है माय लव। वो उसके हाथ छोड़कर गाड़ी स्टार्ट करने लगा, जो उसकी बात सुनकर इस वक्त शौक में आ गई थी। आफरीदी नामी अफरीयत ने उसका जीना हराम किया हुआ था और अब इसके यूं अचानक से गिरफ्तारी एक बोझ सा उसके जहन से उतरा था। आपने मुझे रात क्यों नहीं बताया कि आप? मिन्सा ने शिकवा कुन नज़रों से उसे देखकर बोलना शुरू किया कि मैं उसे उसके ठिकाने पर पहुंचा कर आ रहा हूं। जर्रार ने उसकी बात उचकी तो वो इस बात में सर हिला गई। मैडम, आप रुकी कब थीं? आपको तो मुझसे पीछा छुड़ाने की जल्दी थी, वरना ये खुशखबरी आपको रात ही मिल जानी थी। जर्रार की बात सुनकर मिन्सा की आंखों में आंसू उतर आए थे। आफरीदी का गिरफ्तार होना मिन्सा के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ था। एक पहाड़ सा उसके सर पर से उतरा था। जर्रार की मोहब्बत, उसका प्यार, उसका खलूस सब खालिस था, जिससे मिन्सा को हरगिज़ भी कभी भी इनकार नहीं रहा था, मगर वो खुद को इसका अहल नहीं समझती थी। हे, क्या हुआ? स्टीयरिंग व्हील से एक हाथ उठाते हुए जर्रार ने उसका चेहरा ऊपर करके उसके आंसुओं को अपनी चौड़ी मर्दाना शफाफ हथेली पर समेट लिया। कुछ नहीं, वो पहली बार खुले दिल से हर किस्म की टेंशन से बेनियाज होकर मुस्कुराई थी। जारी है। जी जनाब, तो कैसी लगी आपको आज की ये एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और जनाब हम कोशिश करेंगे कि अब डेली इस नावल की एपिसोड अपलोड हो सके, लेकिन ये सब मुमकिन है आपके एनर्जेटिक से रिस्पॉन्स पर। तो जल्दी से जो है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि आपको बताया है ना मैंने कि बहुत जल्द
हम आपके लिए सरप्राइज़ नॉवेल्स लेकर आने लगे हैं, वो भी आपकी फेवरेट राइटर्स के। तो फिर देर मत कीजिए, जल्दी से सब्सक्राइबर्स पूरे कीजिए और हासिल कीजिए बेशुमार नॉवेल्स। चलिए जनाब, इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द इस नॉवेल की नई एपिसोड के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह निगहबान।